सोनभद्र में 7वें चरण के मतदान से पहले सियासी पारा बढ़ने लगा है, जहां सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री आज सोनभद्र में आमने सामने होंगे, क्योंकि सोनभद्र में अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी रिंकी कौल और दुद्दी विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी श्रवण गौड़ के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार सोनभद्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और सपा के लोकसभा प्रत्याशी छोटेलाल खरवार और दुद्दी विधानसभा के उपचुनाव सभा प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। आज दोनों दिग्गज नेता जिले में आमने सामने होकर एक दूसरे पर जमकर निशाना साधेंगे और जनता को चुनावी वादे सुनाएंगे। 7वें चरण के मतदान के पहले जनपद सोनभद्र में सियासी पारा तेज हो चुका है। जनपद सोनभद्र में आज गृह मंत्री अमित शाह सोनभद्र के चोपन में जनसभा को तकरीबन 12 बजे संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव भी दुद्दी और दुद्दी के बाद रावटसगंज में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री एनडीए की प्रत्याशी रिंकी कौल समेत जिस तरीके से दुद्दी का उपचुनाव है जिसमें खड़े श्रवण गौड़ के लिए वोट की मांग करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी छोटेलाल खरवार और उपचुनाव में खड़े विजय सिंह गौड़ के पक्ष में वोट की मांग करेंगे। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जिस प्रकार से एक जनसभा को जनपद सोनभद्र में संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव सोनभद्र में 2 जनसभाएं करेंगे। लगातार जिस तरीके से यह देखा जा रहा है कि लगभग अमित शाह का जो दौरा है, जो कार्यक्रम है, वो तकरीबन 12 बजे है और इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी तकरीबन 12 बजे दुद्दी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव दूसरी जनसभा रावटसगंज के हाइडिल मैदान में तकरीबन 1:30 से 2 बजे वो फिर दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार जिस तरीके से सियासी पारा आज देखा जा रहा है कि सियासी पारा जनपद सोनभद्र में बढ़ रहा है, तो ऐसे में तमाम जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें भी गर्मी का ग्राफ काफी तेजी से देखा जा रहा है और ऐसे भीषण गर्मी में जनसभा को सुनने के लिए तमाम जनता की भीड़ इकट्ठी भी होती है। सोनभद्र से प्रवीण पटेल, स्वदेश न्यूज। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण पटेल से। प्रवीण, जिस तरह से सोनभद्र में अमित शाह और दुद्दी में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे, आमने सामने होंगे और उत्तर प्रदेश में जो चुनावी टक्कर है वो बीजेपी और सपा के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है, तो यहाँ पर किस तरह के मुद्दे दोनों की तरफ से सुनाई देंगे, जनसभा में संबोधित करेंगे और किस तरह से आरोपों की बौछार देखने को मिलेगी? देखिए, आपको बता दूं कि जो सोनभद्र जिला है, यहाँ पर आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आदिवासी और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जो है कि विकास का एक अहम मुद्दा होता है और साथ ही साथ जातिवाद का एक अहम मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसे में आज जिस तरीके से 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है, तो ऐसे में आज जिस तरीके से 2 दिग्गज नेता आमने सामने होंगे और ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अमित शाह तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में, लाभ के बारे में जनता को संबोधित करते हुए वोट की मांग करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपनी पूर्व की सरकार का तमाम योजनाओं के बारे में बताते हुए कहीं न कहीं जनता से वो भी वोट की मांग करेंगे और जिस प्रकार से ये अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की मांग करेंगे, तो ये सबसे बड़ा ये मामला देखने को होगा कि आखिरकार एक ही जिले में सपा मुखिया अखिलेश यादव और जो है कि अमित शाह का एक ही साथ दौरा बहुत अहम माना जा रहा है और ऐसे में सियासी पारा भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सियासी पारा बहुत तेजी से चल रहा है और क्योंकि 7वें चरण का जो मतदान है और उसके बाद यही तय होगा कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा राज्य है। अगर आपको केंद्र में सरकार बनाना है तो उत्तर प्रदेश में आपको अच्छी खासी सीटें लेकर आनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 80 सीटें हैं यहाँ पर। और 80 सीटों में से अगर देखें 2019 में 62 सीटें थी, हालांकि 2014 में बीजेपी की तकरीबन 70 से ज़्यादा सीटें थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। लेकिन इस बार बसपा अलग से चुनाव लड़ रही है, इसका क्या असर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बसपा अलग से चुनाव लड़ रही है। बसपा का जो कैडर वोट है वो तो बसपा को ही जाना है, लेकिन उसके अलावा जिस दमदारी से बसपा जो लड़ रही है वो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है वो सीधा सीधा टक्कर और आमने सामने जो टक्कर हो रहा है वो सपा और भाजपा के बीच में है। तो ऐसे में ये बड़ी अहम बात हो रही है कि आखिरकार जिस तरीके से कांग्रेस और उसके बाद सपा एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, तमाम छोटी पार्टियां भी जो है कि सपा में विलय हो गई है और इंडिया पार्टी तय कर चुकी है। तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा अहम हो रहा है कि आखिरकार जो लड़ाई है वो सपा और जो है कि भाजपा के बीच है। और ऐसे में ये भी है कि 7वें चरण के मतदान के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अमित शाह और दुद्दी में अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।